हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BPCS 187 के जो है यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे विद एक्सप्लेंस के साथ बेहतरीन तरीके से। जैसे कि BPCS 187 का जो है ना आज ये फर्स्ट क्लास है एक्सप्लेनेशन का। आज जैसे देखेंगे हम लोग यूनिट 1 इकाई 1 में जैसे मानव संसाधन प्रबंधन, ये देखिए मानव संसाधन प्रबंधन। उसके बाद आपका चैप्टर का भी नाम है, मतलब बुक का भी नाम यही है BPCS 187 का मानव संसाधन प्रबंधन, और यूनिट 1 का भी नाम यही है। तो हम लोग को यूनिट 1 में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है, बहुत ही बेहतरीन होगा, मतलब जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा यूनिट 1। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे, मानव संसाधन प्रबंधन जो यूनिट 1 में जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे। जैसे इसमें से तीन टॉपिक्स बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 3 टॉपिक्स भी हैं, तीनों के तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे 1.2 को कवर करने की। क्लियर? तो आज ये BPCS 187 का जो फर्स्ट क्लास है, इससे पहले एक और क्लासेस मतलब प्रीवियस ईयर के सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट हो चुकी है, उनको भी देख लीजिए, उनमें वे सभी सवाल जरूर कंप्लीट करना है। चलिए जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आज सबसे पहले 1.2 को हम लोग देखेंगे। 1.2 में क्या है, देखिए 1.2, ये 1.2 में इसमें देखिए कहा जा रहा है मानव संसाधन प्रबंधन स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य। इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप, विस्तार एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसमें मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, इस तरह से भी सिर्फ पूछा जा सकता है। या तो आपको मानव संसाधन प्रबंधन के जो है स्वरूपों को विस्तार से व्याख्या करें, या तो आपको मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, कोई भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम लोग इस सभी को जो ना पूरे के पूरे हम लोग कवर कर लेंगे, तो जो भी आए तो हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन, यह संगठन, एक संगठन में मानव संसाधन ही उसके विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न होता है, वे प्रबंधक हो या कर्मचारी। जैसे कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन संगठन तंत्र में व्यक्तियों के प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण का नाम है। देखिए मानव संसाधन प्रबंधन जो है एक प्रकार का संगठन है, जिस तरह से संगठन होता है वे भी मानव संसाधन प्रबंधन भी एक प्रकार का संगठन ही है। संगठन में जैसे मतलब कोई भी संगठन हो तो उसमें सबसे पहले आपका कर्मचारी भी होगा, उसके बाद प्रबंधक होगा, तो वही है। तो उसी तरह हम लोग सब इसको जो है सरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन जो है तंत्र के लिए व्यक्तियों के प्रति उसके दृष्टिकोण का माना जाता है। देखिए सरल शब्दों में हम लोग ये एग्जांपल के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल मैं दूंगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आप सरल भाषा में समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, देखिए कोई भी बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन वही सक्सेस होगा जो उसको टेक्निक जिसको पता हो। बिजनेस तो सभी के सभी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। आपके पास मान के चलिए थोड़ा सा रुपया हुआ तो बिजनेस ओपन कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले उसको टेक्नोलॉजी मतलब बहुत सारे मतलब तरीके उसको जानना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या किसको लागू करना चाहिए, किसको हटाना चाहिए, किसको किस पद में देना चाहिए, किसको सैलरी बढ़ाना चाहिए, किस में सैलरी घटाना चाहिए, कौन कौन से पद में किसको मतलब नियुक्ति करना चाहिए, ये सभी टेक्निकें जानेंगे तभी वह सक्सेस होगा। उसी तरह इसमें भी वही कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार का संगठन है। हर एक संगठन में चाहे मानव संसाधन प्रबंधन हो या बिजनेस हो, कोई भी संगठन हो, तो आपको ये टेक्निक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें भी वही कहा जा रहा है, आगे हम लोग देखते जाएंगे। तो यदि जब तक आप कोई टेक्निक सही तरीके से नहीं करेंगे, जैसे कोई हो गया लक्ष्य, हो गया एम, हो गया कि हमको इतना समय में जो है ना ये काम पूरी करनी ही करनी है, चाहे उसके लिए स्टाफ बढ़ाना हो या स्टाफ के लिए जो है ना सैलरी बढ़ाना हो, यानी कि कई प्रकार के हमको परिवर्तन भी करना पड़े, तो इस तरह से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो वे जो है ना इसी तरह मानव संसाधन प्रबंधन के भी अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं संगठन के उद्देश्य जो है ना लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन होता है। देखिए कोई भी संगठन हो, या तो आप बिजनेसमैन हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा ना महत्वपूर्ण होता है वो आपका मानव ही होता है, मानव संसाधन ही होता है। चाहे बिजनेसमैन हो, कोई संगठन हो, कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के संगठन हो, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मानव संसाधन होता है, चाहे उसके लक्ष्य के लिए हो, उद्देश्य के लिए हो, ठीक है ना। चलिए आगे है, मानव संसाधन विषयक नीतियां एवं प्रक्रिया संस्था के बेहतर लक्ष्यों तथा व्यक्ति की योजनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने एक बताया था कि बिजनेस होने के लिए बिजनेस के माध्यम जो एग्जांपल बताया था कि बिजनेस चलाने के लिए उसको जो है तरह तरह के जो है ना टेक्निक आना चाहिए, किस व्यक्ति को कहाँ पे नियुक्त करना चाहिए, उसके लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे MBA चाय वाला स्टार्टिंग में देखिए वो एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट से देखिए आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन में मतलब गिनती में आने लगा वो।
क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अलग तरीके से मतलब बिजनेस का तरीका समझा, कैसे क्या करना चाहिए, उसका अपने लक्ष्य को देखा, उसके बाद व्यक्ति को योजना बनाया, बहुत सारी मतलब वो तरह तरीके से मेहनतें की, उसके बाद आज यहाँ पे हम लोग जानते हैं MBA चायवाला के नाम से, ठीक है ना। उसी तरह ये एक संगठन में भी सबके लक्ष्य होते हैं, व्यक्तिगत संगठन योजना होते हैं, क्लियर। तो वही है, ठीक है। देखिए फिर वही कहा जा रहा है, संस्था का सांस्कृतिक एवं मूल्यवान उस संगठन द्वारा अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारक हो सकते हैं, अतः उन पर ध्यान देना चाहिए, आवश्यक हो तो उनमें बदलाव भी लाना चाहिए। जैसे कि देखिए अभी मैंने बताया भी था कि बिजनेस हो या कोई भी संगठन हो, जब तक उसमें कोई बदलाव लाएंगे, मतलब कोई लक्ष्य हो, जैसे एक एग्जांपल देखिए, अभी जो है प्रधानमंत्री द्वारा घर घर आवास की जो ना एक योजना बनाया, वो लक्ष्य बनाया कि जल्द से जल्द वो जो ना घर में हर एक व्यक्ति को आवास दे, ठीक है ना। तो वही एक लक्ष्य बनाया गया है। लक्ष्य बनाने के लिए लक्ष्य बनाया कि निर्धारित कम से कम 2024 तक, 2025 तक, 2030 तक जो है ना पूरा भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा आवास देनी चाहिए, ये एक लक्ष्य बना लिया। उस लक्ष्य को जो ना अब वो यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, तो यदि उसके उद्देश्य सही नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या मतलब निर्धारित करना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, यही कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे है, मानव संसाधन प्रबंधन को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि किस भी कर्मी परस्पर समन्वय पूर्वक साझे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर पाए। वही कहा जा रहा है कि आप जो है अपने स्टाफ को या कोई भी कर्मचारी को किस तरह से नियुक्ति करेंगे, किस तरह से उस पर दबाव डालेंगे, किस तरह से वो कार्य करेगा, ताकि समय से जो है ना वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जैसे अभी बताया था 2030 तक अगर प्रधानमंत्री आवास योजना घर घर पहुंचाने के लक्ष्य बनाया है, तो किस तरह से उसको घर घर पहुंचाया जा सकता है, तो उस पर जो है ना नियंत्रण करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है, अतः मानव संसाधन प्रबंधन को उचित मानव घटकों की प्राप्ति, नियुक्ति, प्रश्न उपयुक्त सबल को और पुरस्कार द्वारा विकास प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों द्वारा पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मानव संसाधन का कार्य संगठन में किसी कार्य या रिक्ति की अनुभूति के साथ ही प्रारंभ हो सकता है। फिर भी देखिए, जैसे ये संगठन बनाया गया, लक्ष्य बनाया गया, मैं एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी तरीके से समझ आए। 2030 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बोला है कि घर घर जो है आवास पहुँचाने चाहिए। तो वही कहा जा रहा है, इसमें कौन कौन से कर्मचारी की नियुक्ति करनी चाहिए, किस तरह से उसको जो ना सैलरी देना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से सही समय पर काम कर सके और वो लक्ष्यों की सही समय पे निर्धारित समय पर वो प्राप्त कर सके। और यदि उनमें से कोई कर्मचारी जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो है वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए, और हटाने के बाद जो है ना उसके स्थान पर किसी अच्छे कर्मचारी को नियुक्त कर देना चाहिए। तो ये उसके बाद ही आप उन लक्ष्य में प्राप्ति कर सकते हैं समय के साथ, क्लियर। चलिए आगे है, जैसे कि किसी भी संगठन में मानव संसाधन विभाग प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक पूल का कार्य करता है। इस विभाग को केवल कर्मी विकास नहीं बल्कि साथ साथ में संगठन के उद्देश्यों के साथ अपने लक्ष्यों का समन्वय भी करना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है, समय समय के साथ मतलब उसके बदलाव लाना चाहिए, उसमें नियंत्रण ध्यान दृष्टिकोण में ध्यान देना चाहिए, सभी प्रकार की इस तरह से हैं। देखिए फिर मानव संसाधन कार्मिक प्रबंधन से भिन्न होता है। मानव संसाधन जो है कार्मिक प्रबंधन से भिन्न होता है। ये दोनों जो है मानव संसाधन हो गया और कार्मिक प्रबंधन दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कार्मिक प्रबंधन का विचार जो है अपेक्षाकृत सीमित संकल्पना की जो है कार्मिक प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट होता है अपेक्षाकृत सीमित संकल्पना जो है उसका सीमित होता है। उसके बाद और इसे मानव संसाधन प्रबंधन में मानव संसाधन विकास के साथ ही स्थान दिया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंधन का विषय क्षेत्र विस्तार अधिक व्यापक होता है और मानव को संगठन का एक महत्वपूर्ण संस्थान मानकर उसे सुयोग्य बनाना, सभी कर्मियों को एक टीम की भांति कार्य करने को तैयार रखना आदि इसी के दायित्व होते हैं। देखिए मानव संसाधन जो है कार्मिक प्रबंधन के भिन्न होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। उसके मानव संसाधन का जो है प्रबंधन जो होती है उसके विकास के स्थान ही दिया जाता है, उसकी स्थान गिनती होती है, ठीक है ना। उसके मानव संसाधन प्रबंधन जो है उसका विस्तार जो है काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है, काफ़ी बड़ा होता है, कार्मिक प्रबंधन से थोड़ा व्यापक होता है। और मानव संसाधन का जो है महत्वपूर्ण संस्थान जो है संसाधन मानकर, देखिए मानव संसाधन का जो है हर एक संगठन का एक टीम होती है, टीम की भांति जो है कार्य करने के लिए तैयार होता है। जैसे संगठन का मतलब क्या होता है, वो टीम, अकेले संगठन कैसे होगा, इसलिए टीम के साथ जो है वो तैयार रहता है। तो इसका यही दायित्व है। अभी मानव संसाधन के बारे में कहा जा रहा है तो उसमें ये उसका यही दायित्व होता है, टीम के साथ कार्य करने के लिए, भांति के तैयार रहने के लिए। कोई भी हो, जैसे कि अभी 2030 तक का निर्धारित किया गया है समय के प्रधानमंत्री आवास योजना,
तो उसमें एक टीम के साथ समय भांति के साथ तैयार रखना चाहिए, उसके समय समय से मतलब अपडेट करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंधन को 3 उपपदों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं मानव। मानव क्या होता है? मानव जो होती है वो किसी संगठन तंत्र में या उसकी कर्मी या कार्यबल होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो है ना, कोई भी संगठन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो मानव का ही होता है। इसी वही कहा जा रहा है कि संगठन में सबसे कर्मकारी कार्यबल जो होते हैं वो मानव ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है संसाधन। दुर्लभ या सीमित परिमाण में दुर्लभ परिसंपदा वित्त आदि की भांति व्यक्ति। देखिए, संसाधन मतलब संसाधन आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि कोई संसाधन हो गया, उसमें किस तरह से उसकी संपत्ति हो गई, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था है, किस तरह से उसमें संगठन के कार्य चल रहे हैं, किस तरह से उसकी संपत्ति मतलब सही तरीके से खर्च हो रही है कि नहीं रही, कहाँ लग रहा है, तो उस तरह से यही एक संसाधन है। ठीक है ना। उसके बाद प्रबंधन। प्रबंधन मतलब हो गया संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का इष्टतम एवं पर्याप्त प्रयोग। देखिए, इसमें जो है प्रबंधन का मतलब ये हुआ उसके लक्ष्य, जैसे कि अभी 2030 तक मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ, तब से 2030 तक का उसका उद्देश्य जो है, उसके लक्ष्य जो है, उसको प्राप्ति के लिए जो भी प्रयोग हो, जो भी पर्याप्त हो, उसको वही प्रबंधन कहा जाएगा। जो भी उपयोग में लाना चाहिए उसको प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे है, प्रबंधन में इन 5 मुख्य गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। ये प्रबंधन के जो है ना 5 जो ऐसे गतिविधि होते हैं, जैसे नियोजन हो गया, संगठन करना हो गया, कर्मी नियोजन, नेतृत्व हो गया, नियंत्रण हो गया, ये सभी जो है ना प्रबंधन के जो गतिविधियां हैं। अब देखते हैं सबसे पहले नियोजन क्या होता है। नियोजन मतलब होता है योजना बनाना। योजना बनाना इसमें शामिल है कि मानकों एवं लक्ष्यों का निर्धारण, नियमों, प्रक्रियाओं और प्रविधि का विकास, इसी पूर्वाधान को विकास योजना भी शामिल होती है। देखिए, योजना बनाया, जैसे कि योजना एक अभी जैसे एग्जांपल बोले थे ना कि 2030 तक जो है एक योजना बनाई है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसी तरह से जो मानव संसाधन प्रबंधन में भी एक योजना बनाना पड़ेगा। उसमें जो भी शामिल होगी, उसके लक्ष्य बनाने होंगे, उसको लक्ष्य को निर्धारित किया जाएगा, समय निर्धारित किया जाएगा, उसके बाद नियम बनाए जाएंगे, उसके बाद प्रक्रिया बनाए जाएंगे, प्रविधि नियम तैयार करेंगे, उसके सभी के विकास किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है नियोजन किए जाएंगे, यानी कि योजना बनाने की जो ये प्रबंधन का गतिविधि होती है। ठीक है। आगे है एक संगठन का इसमें जो है कार्यों के विभाजन, विभागों की स्थापना, अधिकार सौंपना, संवाद सूत्रों की स्थापना करना, संगठन का मतलब होता है टीम तैयार करना, टीम के साथ जो है उसमें सभी कार्य जो है ना, कार्यों का विभाजन करना कि यह काम जो है ना आपके लिए है, ये काम जो है आपके लिए है। संगठन में यही होता है, जैसे कि आपका पद के अनुसार आपको कार्य का बंटवारा दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई आप ऑफिस में कार्य करते हैं, तो ऑफिस में कोई जो है किसी को झाड़ू लगाने का काम होता है, कोई पेपर पहुंचाने का काम करता है, तो कोई ऑफिस वाला काम करता है, मतलब सभी का काम जो है ना बांट दिया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है। उसी तरह आप अगला है कर्मी नियोजन। इसमें चयन एवं भर्ती, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन, निष्पादन, मूल्यांकन, कर्मियों की परामर्श आदि प्रदान करना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कर्मी नियोजन जो हो, उसमें जो है ना आपका मान के चलिए आपका जो है ना, आप जैसे कि कोई भी आप न्यू पद में शामिल हो गए, आप स्टूडेंट हैं, अभी जॉब में गए, जॉब से पहले जो है ना आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा कि इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, तो उसमें कर्मी नियोजन के अंतर्गत होगा। ठीक है ना। चलिए आगे है नेतृत्व। कर्मियों के उत्साह एवं प्रेरणाएं बनाए रखना और सुनिश्चित करना कि सभी कार्य आवश्यकता अनुसार समय पर होते रहें। जो नेतृत्व जो है लीडिंग आपको जो ना उसमें जो ना सही तरीके से उत्साह बढ़ाना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, इतने समय में हम लोग करेंगे ही करेंगे। उसमें बहुत सारी मतलब एक होता है ना मोटिवेट करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार जो भी समय चाहिए समय भी देना चाहिए, सभी प्रकार के उसमें जो ना अच्छी भावना के साथ अपने कर्मचारियों के साथ रहना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का लीडिंग हो गया, नेतृत्व हो गया। ये भी जो ना प्रबंधन का एक प्रक्रिया है। ठीक है, गतिविधि है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में है आपका नियंत्रण। नियंत्रण मतलब गुणवत्ता, विक्रय आदि के मानक स्तरों का निर्धारण, वास्तविक निष्पादन की मानकों के साथ तुलना और आवश्यक होने पर समुचित सुधार करना, ये सभी जो है नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। ये जो है आपका नियंत्रण हो गया, नेतृत्व, कर्मी नियोजन, संगठन करना, नियोजन, ये प्रबंधन का जो है आपका गतिविधि हो गया। 5 गतिविधि जैसे कि बताया गया। उसके पहले देखिए, इसमें आपका बताया गया था मानव संसाधन के जो 3 उपपद होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें से मानव था, संसाधन था, उसके प्रबंधन था, उसके। ठीक है, तो हम लोग इसको देखें, उसके बाद आगे चलिए हम लोग देखते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन किसी संगठन में उपलब्ध कार्यबल
उस संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त रूप से प्रयोग करना है। बस वही कहा जा रहा है इसमें, फिर से वही कि इसमें जो भी लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए पर्याप्त सभी के सभी, मतलब जैसे पहले ही कहा जा रहा है वही कहा जा रहा है, ठीक है ना। कार्यबल होना चाहिए, सही समय से समय लेना चाहिए, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि सिर्फ लक्ष्य बना लिए, उसका मुख्य उद्देश्य है क्या उसको भी समझना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से रहा। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखेंगे इस सभी वैसे ही उसी से रिलेटेड आप सभी देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए आगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका आगे जो है ये कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा जो ना आपका कथा कहा गया है, जैसे डेस्लर हो गया, उसके तो वर्नर हो गया, ये सभी जो ना इसके मानव संसाधन के बारे में कहा गया है इसके द्वारा, ठीक है ना। उसके तब हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं सबसे यहाँ देखिए मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य, जैसे कि आपको टॉपिक में कहा गया था कि मानव संसाधन प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें। ये देखिए अब उद्देश्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उद्देश्य जो ना आपका समाजीय उद्देश्य है। समाजीय उद्देश्य, देखिए समाजीय उद्देश्य भी हम लोग ये नाम से ही समझ सकते हैं सामाजिक क्या होता है। सामाजिक मतलब होता है एक प्रकार का बोल सकते हैं हम लोग सामाजिक भाईचारे। देखिए कोई भी अगर बिजनेस अगर समाज में खोलते हैं, गांव मोहल्ला में खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें ये देखना चाहिए कि आसपास के जो है ना उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, तो उसको भी हम लोग को पूर्ति करना होगा। क्या कमी आ रही है, जैसे कि रोड सही नहीं है, रोड को सही करना होगा। उसके बाद पानी की कमी है, पानी को देना होगा। बिजली की कमी है, बिजली को सही तरीके से करना होगा। ये आपका जो ना मानव संसाधन प्रबंधन का जो ना उद्देश्य हो जाएगा, समाजीय उद्देश्य, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है इसमें भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक मतलब देखिए संगठन तो संगठन मतलब हो गया एक प्रकार का टीम, ठीक है। यह उद्देश्य संगठन की प्रभाव उत्पादकता के संवर्धन पर केंद्रित रहता है। अतः मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न कार्य संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किए गए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए चयन, प्रशिक्षण, निष्पादन, मूल्यांकन संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के आधार पर ही होना चाहिए। तो ये जो है ना संगठनात्मक संगठन बनाया जाएगा कि आप जो है कोई फैक्ट्री खोलेंगे, कोई कुछ करेंगे, तो उसमें संगठन बनाने जाएंगे, सभी से जो है ना राय लेने होंगे कि किस तरह से करेंगे हम लोग। उसके बाद सभी का जो है ना कार्य को विभाजित कर देंगे। तो ये संगठनात्मक उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद प्रक्रियात्मक उद्देश्य, मानव संसाधन विकास का संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रकार ये जो है ना मानव संसाधन जो भी विभाग होगा, उसका संगठन होगा, उसके जो भी आवश्यकता होगा उसके ही अनुसार चलेंगे। जैसे कोई अपने मन से कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये जो ना मुख्य उद्देश्य यही हो गया प्रक्रिया उद्देश्य का। उसके उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ दिया गया है, मानव संसाधन विकास के प्रक्रियाओं को संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। मानव संसाधन का जो भी मानव संसाधन का विकास के जो भी प्रक्रिया होता है, जो भी कार्य होता है, वो संगठन के अनुसार ही किया जाता है, संगठनात्मक की आवश्यकता के अनुसार होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है व्यक्तिक उद्देश्य, लास्ट उद्देश्य आपका जो है व्यक्तिक उद्देश्य है। देखिए यह उद्देश्य मुख्यतः कर्मी केंद्रित है, जहां उन्हें संगठन की उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने में योगदान करते हुए अपने निजी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण एवं जीवन वृत्ति विकास कार्यक्रमों का आयोजन। तो ये व्यक्तिगत उद्देश्य हो गया, आपके निजी व्यक्ति हो गया, निजी लक्ष्य हो गया, आपके पर्सनली लक्ष्य हो गया, पर्सनली एम हो गया। उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके समय में जो भी होगा उसकी सहायता प्रदान करेंगे, हम ना पूरा का पूरा योगदान देंगे। ये भी जो है ना आपका मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य हो गए व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है ना। आपके मानव संसाधन के व्यक्तिगत उद्देश्य जो है आपका निम्नलिखित देखा जाए तो व्यक्तिगत उद्देश्य, उसके बाद प्रक्रियात्मक उद्देश्य, उसके बाद यहाँ पे आपका संगठनात्मक उद्देश्य, उसके बाद एक आपका आ जाएगा समाजीय उद्देश्य। देखा जाए तो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए मानव संसाधन प्रबंधन। जैसे कि यहाँ आपके क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से मानव संसाधन प्रबंधन जाने, उसके स्वरूप जाने, उसके बाद उसका उद्देश्य को देखें। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट यूनिट का जो है एक टॉपिक का भी कवर हो गया। जैसे आप देख सकते हैं इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ गए पूरा का पूरा। तो इसको आप लोग फिर से एक रिवीजन कर लीजिएगा। और आज के सेशन में जो है ना बस एक ही पॉइंट, एक ही टॉपिक मैं कोशिश करूँगा जो ना कल के लास्ट टॉपिक में जो ना इसको कवर कर लूँगा। मैं जल्द से जल्द मतलब कवर करवा दूँगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए, तो ये रहा आज का जो है
क्या था मानव संसाधन प्रबंधन, उसका अर्थ क्या होगा, उसका स्वरूप क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में देखें। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो भी जल्द से जल्द कवर कर दें। चलिए, तो ये रहा आज का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।